क्लेडोग्राम एग्जाम्पल 2। तो सेकंड एग्जाम्पल देखिए, ये ब्रीफ वर्टेब्रेट फाइलोजेनी है। इसमें कि वर्टेब्रेट के लिए डेराइव्ड और बेसिक कैरेक्टर की बात यहाँ पे हम करेंगे और क्लेडोग्राम इसका देखेंगे। तो ये ब्रीफ क्लेडोग्राम है वर्टेब्रेट का, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखिए, दिस क्लेडोग्राम डिपेक्ट्स एब्रीवेटेड, मतलब ये बहुत सिंप्लीफाइड है। एक और भी मैं आपको एक नज़र दिखा दूंगा, वो डिटेल से है। 5 वर्टेब्रेट टैक्सा, 5 वर्टेब्रेट टैक्सा अब क्या है, शाबाश, वर्टेब्रेट के अंदर 5 क्लासेस आते हैं ना, क्लास स्पाइसेस, फिशेस जो आते हैं, क्लास एम्फीबिया, क्लास रिप्टिलिया, क्लास बर्ड्स एंड क्लास मैमिलिया। ये 5 क्या है, टैक्सा है वर्टेब्रेट के अंदर, मेन टैक्सा, यानी मेन 5 सब ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं वर्टेब्रेटा ग्रुप को, ठीक है। फिशेस में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में। सो द वर्टेब्रेट टैक्सा एंड द आउट ग्रुप, यानी एक आउट ग्रुप लिया है, जिस तरह वहां पे हमने 5th ग्रुप लिया था ना, तो वो था ग्रुप 5 जो लिया था एज आउट ग्रुप। तो यहाँ पे हमने सेफेलोकॉर्डेटा एज आउट ग्रुप लिया। क्यों आउट ग्रुप इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये वर्टेब्रेटा में आता नहीं है, कॉर्डेट तो है लेकिन वर्टेब्रेटा नहीं है। सो एट द टिप, ठीक है, ये सब टेक्सान है। तो टेक्सान को हम याद रखिए टिप पे, टिप ऑफ लाइंस पे लिखते हैं, लाइंस के टिप पे हम लिखते हैं, ठीक है। एट द टिप्स ऑफ द क्लेडोग्राम ब्रांचेस, ये क्लेडोग्राम के ब्रांचेस है, वो मैंने समझा दिया कि ब्रांच से क्या मुराद है। ये फर्स्ट ब्रांच, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, और ये 6th ब्रांच इस तरह। एट द टिप ऑफ ब्रांचेस एंसेस्ट्रल एंड डिराइव्ड कैरेक्टर स्टेट आर शोन अलोंग, यानी प्लेजियोमॉर्फिस एंड एपोमॉर्फिस या सिम्प्लिजियोमॉर्फिस एंड साइनेपोमॉर्फिस, ये शोड है अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। ये क्या है, ये डिराइव्ड कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर इसी क्लेडोग्राम पे शोड है, मेंशन है खास पॉइंट्स पे। ये एक पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह ये भी है डिराइव्ड कैरेक्टर और, ठीक है। तो ये सब इस तरह, ये जो आप देख रहे हैं ये एंसेस्ट्रल और डिराइव्ड कैरेक्टर्स है। कौन से एंसेस्ट्रल और कौन से डिराइव्ड है वो मैं फिर आपको समझा रहा हूँ। फर्दर, ब्रांच पॉइंट्स आर कॉल्ड नोड्स एंड रिप्रेजेंट पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस बिटवीन टैक्सा। ये मैंने बताया ना, ब्रांच पॉइंट्स जो है ये क्या शो कर रहे हैं, दीज आर ब्रांच पॉइंट्स, जो मैं लाइन पेन के थ्रू मेंशन कर रहा हूँ। ये डाइवर्जेंस पॉइंट शो कर रहे हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इस जगह पे हुआ होता है, ठीक है। फर्दर, ये pharyngeal slits and notochord are symplecomorphic character for the entire assemblage of animals. क्यों? Presence of pharyngeal gill slits और notochord। ये आप देखिए सेफेलोकॉर्डेटा में भी आपको pharyngeal gill slit मिलेगा और notochord दोनों, यानी सेफेलोकॉर्डेटा जिसको हम आउट ग्रुप यहाँ पे हमने लिया है, यानी क्योंकि वो वर्टेब्रेट नहीं है, हम तो स्टडी करना चाहते हैं वर्टेब्रेट की फाइलोजेनी, लेकिन वर्टेब्रेट की फाइलोजेनी को समझने के लिए आप एक आउट ग्रुप ज़रूर चाहिए, ताकि आप वर्टेब्रेट के एंसेस्ट्रल कैरेक्टर का पता लगाना चाहते हैं तो यू मस्ट टेक अ नॉन वर्टेब्रेट कॉर्डेट, जो कॉर्डेट तो हो लेकिन वर्टेब्रेट ना हो, ठीक है। वो आउट ग्रुप अक्सर हम नज़दीक रिलेटिव लेते हैं, ज़्यादा दूर का रिलेटिव नहीं लेते। तो इस वजह से कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए जिस तरह कैरेक्टर ए था, तो कैरेक्टर ए की तरह ये फेरिंजियल स्लिट्स, जो फेरिंग्स में साइड पे स्लिट्स होते हैं, होल्स होते हैं, फिशेस में भी आपको दिखाई देंगे, बाज़ एम्फीबियंस में भी होते हैं, ठीक है। और हम में तो फिर गायब हो जाते हैं। यूस्टेचियन ट्यूब इसकी एक वेस्टिजियल फॉर्म में हमारे बॉडी में मौजूद है, ठीक है। तो सेफेलोकॉर्डेटा में भी फेरिंजियल स्लिट आपको मिलेंगे और नोटोकॉर्ड भी मिलते हैं, और बाकी सब इनवर्टेब्रेट ग्रुप्स में भी, यानी लैम्फ्रे एक टाइप ऑफ फिश, कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है, और बूनी फिशेस और सार्कोटेरिजिस बूनी फिशेस, और साथ में टेट्रापोड्स, इन सब में भी क्या होता है, नोटोकॉर्ड भी होता है और फेरेंजियल स्लिट्स भी होता है। यानी आप कोई वर्टेब्रेट उठाए और दूसरा सेफेलोकॉर्डेट कोई उठाए,
कंपेयर करें तो उनमें आपको सिमिलर कैरेक्टर क्या मिलेंगे, फेरेंजियल स्लेट का और नोटोकॉर्ड का। यानी नोटोकॉर्ड आपको किसी न किसी स्टेज ऑफ लाइफ पे मिल जाएगा इन सब में, वर्टेब्रेटा में, ठीक है। और इस तरह से फेलोकॉर्डेटा में भी आपको फेरेंजियल स्लेट और इसी तरह नोटोकॉर्ड भी इसमें भी आपको मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह हम इस वजह से ये आउटग्रुप लेते हैं और कहते हैं कि फेरेंजियल स्लेट्स और नोटोकॉर्ड ये सब में मौजूद होगा, इंक्लूडिंग आउटग्रुप सेफेलोकॉर्डेट, लेम्फ्रे, ऑल ऑफ देम हैव दिस व्हाट शाबाश दिस फेरेंजियल स्लेट्स एंड नोटोकॉर्ड। इस वजह से इस 6 ग्रुप्स के लिए जो यहाँ पे हमने लिया, यानी सेफेलोकॉर्डेट इंक्लूडिंग ऑल द अदर वर्टेब्रेट, इन यानी वर्टेब्रेटा और सेफेलोकॉर्डेटा के लिए सिंप्लिजियोमॉर्फी या बेसिक कैरेक्टर का काम करते हैं फेरेंजियल स्लेट्स एंड नोटोकॉर्ड, क्योंकि ये दोनों में आपको मिलेंगे, इन वर्टेब्रेट्स ग्रुप में भी और सेफेलोकॉर्डेटा ग्रुप में भी, ठीक है। फॉर द एंटायर असेंबलेज ऑफ एनिमल, एंटायर असेंबलेज यानी यहाँ पे असेंबलेज ग्रुप की बात कर रहे हैं हमने जो लिए है, तो ये लिए है ना सेफेलोकॉर्डेट और बाकी ये वर्टेब्रेटा। तो इन सब के लिए फेरेंजियल स्लिट और नोटोकॉर्ड क्या है, एज अ सिंप्लिजियोमॉर्फिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर है, क्योंकि दिस इज कॉमन एंड फाउंड इन ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म। द प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्री इज एन एंसेस्ट्रल कैरेक्टर स्टेट फॉर ऑल वर्टिब्रेट। अब वर्टिब्री जो है ये एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, ये देखे ये सिर्फ वर्टिब्रेट में पाया जाता है, सेफेलोकॉर्डेट में नहीं पाया जाता। जो मैंने आपको कहा कि अगर कॉर्डेट हम ले तो फेरेंजियल स्लिट्स, नोटोकॉर्ड, पोस्ट एनल टेल, ये सब चीज़ें, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, एंडोस्टाइल, ये सब जो जिसको हम बेसिक कैरेक्टर कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सब कॉर्डेट में पाए जाते हैं, वो यूरोकॉर्डेट है, सेफेलोकॉर्डेट है या वर्टेब्रेट है। लेकिन कॉर्डेट के लिए वर्टिब्री या वर्टेब्रल कॉलम का मौजूद होना बॉडी में, ये डेराइव्ड कैरेक्टर है कॉर्डेट के अंदर। लेकिन अगर हम वर्टेब्रेट की बात करें कि ये वर्टेब्रल कॉलम का मौजूद होना वर्टेब्रेट के लिए बेसिक कैरेक्टर है या डेराइव्ड कैरेक्टर है, तो ये वर्टेब्रेट के लिए फिर एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है, ठीक है, क्योंकि इनके एंसेस्टर में वर्टिब्री मौजूद थी, सब वर्टेब्रेट्स याद रखिए, ठीक है, नॉट कॉर्डेट्स, कंफ्यूज नहीं करना। तो इस वजह से ये कहते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्री इज एन एंसेस्टर कैरेक्टर स्टेट फॉर ऑल वर्टेब्रेट एंड डिस्टिंग्विशिंग द वर्टेब्रेट फ्रॉम द आउटग्रुप। समझ आ रहा है ना? द प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्री इज an ancestor character state for all vertebrates and it distinguish or it differentiate the vertebrate from the outgroup, यानी ये डिफ्रेंशिएट करता है वर्टेब्रेट को आउटग्रुप से। कौन सा आउटग्रुप है यहाँ पे, सेफेलोकॉर्डेट है या आप यूरोकॉर्डेट ले, ठीक है। तो इट डिफ्रेंशिएट द सेफेलोकॉर्डेट सॉरी द वर्टेब्रेट फ्रॉम द सेफेलोकॉर्डेट, जो यहाँ पे हमने आउटग्रुप लिया है। तो अब ये वर्टेब्रेट के लिए क्या हुआ, एंसेस्टर कैरेक्टर हुआ। अदर कैरेक्टर लाइक स्विम ब्लैडर और लंग्स आर शेयर्ड डिराइव्ड कैरेक्टर दैट डिस्टिंग्विश सबसेट्स विदिन द वर्टेब्रेट लिनेज। यानी स्विम ब्लैडर का होना, ये स्विम ब्लैडर मौजूद होता है ना फिशेज में, तो स्विम ब्लैडर या लंग, ये देखिए यहाँ पे अपेयर हुआ है ना, ये क्या है, पेयर्ड अपेंडेजेस यूज्ड इन स्विमिंग एंड जास, ठीक है। पेयर्ड अपेंडेजेस का पेयर होना ये डिराइव्ड कैरेक्टर है, लेकिन ये लेटर डिराइव्ड कैरेक्टर है। फिर स्विम ब्लैडर का पेयर होना और साथ में लंग्स भी, आपको पता है कि सारे वर्टेब्रेट्स में फिर लंग्स नहीं होते, फिशेज एक्सक्लूड हो जाते हैं, फिशेज में फिर ट्रू लंग्स नहीं होते, ठीक है। या बस फिशेज में लंग लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन उसको हम ट्रू लंग नहीं कहते, या जनरली आप उसको लंग कंसिडर भी कर सकते हैं। तो स्विम ब्लैडर अपेयर होना, यानी हमें पता है कि कार्टिलेजिनस फिशेज में स्विम ब्लैडर नहीं होता, तो इस वजह से हमने यहाँ पे स्विम ब्लैडर मेंशन नहीं किया, वरना फिर ये भी आ जाते हैं। यानी यहाँ पे पेयर्ड अपेंडेजेस लिखा है और जाज अपेयर लिखा है, तो ये जा का अपेयर होना, हमने लेम्फ्रे की बात की थी कि ये एग्नेटा है, ठीक है, जालिस फिशेज है। यहाँ पे हैग फिशेज भी मेंशन नहीं किए, क्योंकि आजकल मॉडर्न क्लासिफिकेशन के मुताबिक वर्टेब्रेटा से वो निकाला गया है,
वो क्यों निकाला गया है वो आगे हम फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट कोर्सेज में। तो पेयर्ड अपेंडेजेस यानी पेयर्ड अपेंडेजेस, ये फिन्स की बात कर रहे हैं, हमारे लेग्स वगैरह की वो अपेंडेजेस जो दो दो के फॉर्म में या पेयर्ड फॉर्म में बॉडी पे मौजूद हो। तो लैम्फ्रे में पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं थे, इस वजह से हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते। तो ये तरतीब बता रहे कि किस तरतीब के साथ ये कैरेक्टर अपेयर हो रहे थे ड्यूरिंग द एवोल्यूशन ऑफ वर्टेब्रेट। तो फर्स्ट जो कैरेक्टर था इनके एंसेस्टर जो सब वर्टेब्रेट में मिलता है वो वर्टिब्री का होना है। तो इस वजह से वर्टिब्री को हम सिंप्लिजियोमॉर्फी कहते हैं और इन बाकी कैरेक्टर्स को हम वर्टेब्रेट के लिए क्या कहेंगे, डिराइव्ड कैरेक्टर कहेंगे, क्योंकि ये कुछ वर्टेब्रेट्स में है और कुछ वर्टेब्रेट्स में नहीं है। यानी पेयर्ड अपेंडेज इज यूज्ड इन स्विमिंग एंड जाज, ये अब डिराइव्ड कैरेक्टर है फुल वर्टेब्रेटा ग्रुप के लिए, ठीक है। यानी क्योंकि लैम्फ्रे ऐसा वर्टेब्रेट ग्रुप है जिसमें पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं थे और ना जाज थे, ठीक है। फिर ये अपीयर हुए तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि शार्क्स, पर्च या बूनी फिशेस, शॉर्ट अगर हम कहें कार्टिलेजिनस फिशेस और बूनी फिशेस, इनमें क्या है, इनमें फिर पेयर्ड अपेंडेजेस मौजूद है। तो अगर हम फिर ये ले सिर्फ ये ग्रुप, तो फिर इसके लिए ये एंसेस्टर कैरेक्टर बन जाते हैं और ये बाकी उसके लिए डिराइव्ड कैरेक्टर बन जाते हैं, ठीक है। डिपेंड्स कि आप किस लेवल की बात कर रहे हैं। यानी अगर मैं कहूँ ये ग्रुप मैंने लिया, ये क्या हुआ, ये वर्टेब्रेटा बता रहा है ना, ये वर्टेब्रेटा बता रहा है। तो वर्टेब्रेटा के लिए वर्टिब्री जो है ये एंसेस्टर कैरेक्टर, ये बाकी ये जितनी भी है ये डिराइव्ड कैरेक्टर इस वर्टेब्रेटा के लिए। लेकिन अगर मैं इसके अंदर ये वाला कंसिडर करूं, ये वाला ग्रुप, तो इसके लिए अब मुझे बताए ये पेयर्ड अपेंडेजेस का कैरेक्टर और जाज अपेयर होने का कैरेक्टर ये क्या होगा, एंसेस्ट्रल होगा या डिराइव्ड होगा इस ग्रुप के लिए जिसमें कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस, लो फिन फिशेस, ये सब रे फिन फिशेस और लो फिन फिशेस ये आते हैं और टेट्रापोड आते हैं। तो इन चारों की इस क्लैड के लिए, इसको हम क्लैड भी कह सकते हैं, ठीक है, अ सबसेट विद इन अ मैन क्लैडोग्राम और विद इन अ मोनोफाइलेटिक ग्रुप। तो इसके लिए ये याद रख के अब पेयर्ड अपेंडेजेस और जाज ये एंसेस्टर कैरेक्टर बन गया क्योंकि इन सब के एंसेस्टर में ये था। यानी पेयर्ड अपेंडेजेस इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। इस तरह जाज इसमें भी है ट्रू, इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है। तो इस वजह से इसको हम फिर एंसेस्टर कैरेक्टर स्टेट कहते हैं या प्लीजियोमॉर्फी कहते हैं फॉर द ग्रुप ऑफ दीज फोर, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इस तरह ये फर्क आपके एक कैरेक्टर अगर एक कंडीशन में आप लेंगे तो वो डिराइव्ड साबित होगा, कंसिडर होगा, लेकिन अगर दूसरे कंडीशन में लेंगे तो फिर वो एंसेस्ट्रल साबित होगा। सेम कैरेक्टर विल एक्ट एज अ डिराइव्ड कैरेक्टर अगर आप सब ग्रुप अगर आप एक बड़ा ग्रुप ले रहे, लेकिन अगर आप छोटा ग्रुप ले रहे तो वही कैरेक्टर उस छोटे ग्रुप के लिए क्या कंसिडर हो सकता है, बेसिक कैरेक्टर कंसिडर होता है। ठीक हुआ? तो ये था देखिए, ठीक है। तो ये था डिराइव्ड साइनेपोमॉर्फिक द डिस्टिंग्विश सबसेट क्लैड्स, ये क्लैड्स है ना, ये एक सबसेट कैसे कहते हैं, ये अभी मैंने ड्रा की सबसेट, ये देखिए ये एक सबसेट लेट्स से सार्कोटिरीजी का मैं ड्रा कर रहा हूँ। तो ये सार्कोटिरीजी का सबसेट हुआ, इस मैन क्लेडोग्राम का एक सबसेट नहीं हुआ। इस तरह बूनी फिशेस या एक्टिनोटिरीजी ये अलहदा सबसेट हुआ, ठीक है, ये अलहदा सबसेट, इस तरह ये अलहदा सबसेट, ठीक है, या इस तरह इन सब को इकट्ठा करो ये अलहदा सबसेट। तो डिपेंड करता है आप किस लेवल का सबसेट बना रहे हैं, या इवन टेट्रापोड एक अलहदा
सबसेट है, क्योंकि टेट्रापोड के अंदर क्या आते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है, ये 4 ग्रुप्स आते हैं। इज इट क्लियर? तो क्लैड्स मैंने डिटेल से आपको समझाया था, यानी यहाँ पे ये भी एक क्लैड है कि इसको ले कार्टिलेजियन सेफेलोकॉर्डेटा को एज अ सबसेट ले, ये तो ये एक क्लैड बन गया। तो क्लैडोग्राम के अंदर सबसेट्स यानी सब ग्रुपिंग आप बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे सबसेट बना रहे हैं। क्लियर हुआ? तो द स्विम ब्लैडर यानी और लंग्स और शेयर्ड डिराइव्ड कैरेक्टर, शेयर्ड मीन क्योंकि शेयर किए जाते हैं बाकी सब मेंबर में, ज़्यादातर में स्विम ब्लैडर मौजूद है, मतलब जो बोनी फिशेज है इन सब में स्विम ब्लैडर मौजूद होता है। बाज़ फिशेज में लंग्स होते हैं, लंग फिशेज कहते हैं, और बाकी टेट्रापोड में भी लंग मौजूद है। तो ये शेयर्ड डिराइव्ड कैरेक्टर है, यानी ये शेयर किए जाते हैं, तो इस वजह से साइनेपोमॉर्फी कहते हैं। सिंपल any derived character is called apomorph, लेकिन वो derived character that is shared by a group of organism उसको हम क्या कहते हैं, synapomorphy कहते हैं। The swim bladder or lung character is common to the perch and related bony fishes, lobe-finned fishes and tetrapod clades। ये देखिए swim bladder जो है वो और lung character ये किसके लिए common है, perch, ये जो actinotiridae ग्रुप है बोनी फिशेस का, रेफ एंड फिशेस का, एंड रिलेटेड बोनी फिशेस कुछ दूसरे यानी एक्टिनोटिरिजी आप लिख सकते हैं। लो फिन्ड फिशेस, लो फिन्ड फिशेस सार्कोटिरिजी जिसे हम कहते हैं, इनमें स्विम ब्लैडर और क्या कॉमन है, शाबाश, लंग का अपेयर होना यानी गिल्स का अपेयर होना। और टेट्रापोड में ये मैंने बता दिया ऑलरेडी, टेट्रापोड क्लैड में आपको लंग्स मिलता है और इन बाकी दो में आपको क्या मिलता है, शाबाश, स्विम ब्लैडर मिलते हैं। Tetrapod. The lobe-finned fishes and tetrapod form a sister group because they share a most recent common ancestor. Tetrapod और lobe-finned fishes इसको sister group इस वजह से कहते हैं कि ये recent common ancestor share कर रहे हैं, यानी अब bony fishes का ancestor थोड़ा दूर है, tetrapod का जो recent ancestor है relationship ज़्यादा lobe-finned fishes, इसी वजह से ये इसके नज़दीक ड्रा किया है क्योंकि ये last branch of हुआ है, लास्ट डाइवर्जन पॉइंट है, तो इनका रीसेंट कॉमन एंसेस्टर है। टेट्रापोड का रिलेशन बोनी फिशेस के साथ इतना गहरा नहीं होगा, इतनी सिमिलरिटी ज़्यादा नहीं होगी जितना लोब फिन्ड फिश, क्योंकि दे शेयर रीसेंट कॉमन एंसेस्टर। ठीक हुआ, ये मैंने आपको बता दिया, तो ये फिर आप डिटेल से खुद देख ले। द आउटर ग्रुप इन द 7.4 इज, ये 7.4 है, ठीक है, ये यही डायग्रामेटिकली यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेनेशन की यही थोड़ा सा डिटेल में नीचे लिखा है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। द आउट ग्रुप इज डिटरमाइंड फ्रॉम द 5 टैग्स एंड द स्टडी ग्रुप बाय अनदर कैरेक्टर वर्टिब्री, ये मैंने बताया। द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड अपेंडेजेस इज अ साइनेपोमॉर्फी दैट डिस्टिंग्विश 4 वर्टिब्रेट ग्रुप फ्रॉम द लैम्फ्रेस, ठीक है। 4 वर्टिब्रेट ग्रुप्स कौन से, मैंने आपको बताया कि पेयर्ड अपेंडेजेस और जास का पेयर होना। लैम्फ्रे से इस चारों को कौन सा कैरेक्टर, कौन सा डिराइव्ड कैरेक्टर डिफरेंशिएट करता है, पेयर्ड अपेंडेजेस और जास का, ठीक है। द एंसेस्टर कैरेक्टर स्टेट ऑफ पेयर्ड अपेंडेज इज रिफ्लेक्टेड इन एडाप्टेशन फॉर स्विमिंग। द डिराइव्ड कैरेक्टर स्टेट फॉर पेयर्ड अपेंडेज इन्वॉल्व द एक्विजिशन ऑफ मस्कुलर लोब्स, यानी अब ये देखिए ये एंसेस्टर कैरेक्टर स्टेट यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। एंसेस्टर कैरेक्टर स्टेट क्या है कि दोनों पेयर्ड अपेंडेजेस है, पेयर्ड अपेंडेजेस जो फर्स्ट अपेयर हुए थे एंसेस्टर में, यानी फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट फॉर्म इन विच द पेयर्ड अपेंडेजेस अपेयर, वो फिन्स थे, याद रखिए फिन्स किस में है, फिशेज में है, पिल्विक फिन्स, पेक्टोरल फिन्स, ठीक है। ये पेयर्ड अपेंडेजेस फर्स्ट यानी जो पहली शक्ल थी पेयर्ड अपेंडेजेस के जो एनिमल्स में अपेयर हुए थे वो फिन्स थे, और वो पिल्विक फिन्स और पेक्टोरल फिन्स ये दोनों थे। और इसकी ड्यूटी क्या थी, एडाप्टेशन किस लिए था, ये स्विमिंग के लिए थे, फिशेस स्विम करते हैं इनके थ्रू, ठीक है, पेयर्ड अपेंडेजेस के थ्रू, पेयर्ड फिन्स के थ्रू। इज इट क्लियर? लेकिन डेराइव्ड कैरेक्टर स्टेट अब वही पेयर्ड अपेंडेजेस है, लेकिन हम में जो मौजूद है, ठीक है, और सार्कोटिरिजी में फिर मौजूद है लोब फिन्ड फिशेस में, तो हम में वही पेयर्ड अपेंडेजेस है, लेकिन हम में देखिए ये मस्कुलर है, और इनका काम क्या है, शाबाश, ज्यादातर लोकोमोशन करना, लेकिन स्विमिंग के थ्रू
ज़्यादातर हम स्विमिंग तो नहीं करते इस पे, ठीक है। रेयर केसेस में जब हम पानी में उतरते हैं तो स्विमिंग करते हैं। लेकिन एंसेस्टर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेयर्ड अपेंडेजेस क्या था कि वो एडाप्टेशन फॉर स्विमिंग थी। डिराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक फॉर पेयर्ड अपेंडेजेस क्या है? डिराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक यानी यही पेयर्ड अपेंडेजेस है, ये अब उसी पेयर्ड अपेंडेजेस का एंसेस्टर कैरेक्टरिस्टिक यानी एंसेस्टर में वो जिस तरह मौजूद थे पेयर्ड अपेंडेजेस, तो वो फिन्स के फॉर्म में थे और वो एडाप्टेशन थे किसके लिए? स्विमिंग के लिए। पेयर्ड अपेंडेजेस मैंने बताए वो फिन्स, वो यानी हमारे हाथ पैर और फिशेस के वो फिन्स जो क्या थे? पेयर्ड फॉर्म में थे, यानी पेल्विक फिन, पेक्टोरल फिन। तो पेयर्ड अपेंडेजेस एंसेस्टर में जिस हालत में थे उसको एंसेस्टर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेयर्ड अपेंडेजेस कहते हैं। और पेयर्ड अपेंडेजेस आजकल यानी टेट्रापोड्स वगैरह में जिस हालत में है, ये डिराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक है, यानी ये वही पेयर्ड अपेंडेजेस की शुरुआत थी जो फिन्स के फॉर्म में अपीयर हुए थे। लेकिन टेट्रापोड में आजकल हमारे हाथ आप देख रहे हैं, लेग्स देख रहे हैं, बाकी एनिमल्स में सब में देख रहे हैं, यानी टेट्रापोड में वो सब मस्कुलर है। साथ में सर्कुटेरिजी के फिशेस को यानी येलोफिन फिशेस को आप देख रहे हैं, उनके फिन्स बहुत मस्कुलर होते हैं, ठीक है। तो इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ मस्कुलर लोब्स डिस्टिंग्विशिंग लोब फिन फिशेस एंड टेट्रापोड्स, ठीक है। मस्कुलर लोब्स का अपीयर होना पेयर्ड अपेंडेजेस में, ये देखिए लिम्स अडॉप्टेड फॉर स्विमिंग, ठीक है, लिम्स अडॉप्टेड फॉर टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन। तो यहाँ पे देखिए पेयर्ड अपेंडेजेस अपीयर हुए स्विमिंग के लिए फिन्स के फॉर्म में, ठीक है, पेल्विक और पेक्टोरल फिन। तो सब में पेयर्ड अपेंडेजेस तो मौजूद होते हैं, लेकिन एंसेस्ट्रल फॉर्म में ये स्विमिंग के लिए बने थे और उसमें क्या थे? रेज होते हैं। रेज ये स्पाइंस जो फिशेस से हम पर वगैरह काट लेते हैं, दीज आर फिन्स, ठीक है। और उसमें देखिए नीडल लाइक बोनी मटेरियल स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम फिन्स रेज कहते हैं। तो रे फिन्स, रे वाले फिन्स या स्पाइन वाले फिन्स की यानी शुरुआत थी पेयर्ड अपेंडेजेस की। यानी किस शक्ल में पेयर्ड अपेंडेजेस फर्स्ट अपीयर हुए? यानी एंसेस्टर में रे वाले फिन्स के फॉर्म में। रे वाले फिन्स और उसका काम क्या था? स्विमिंग था। लेकिन बाद में एवोल्यूशन होता गया, ये देखिए एवोल्यूशन होता गया, तो इसमें भी रे वाले फिन्स है, ठीक है, इनमें भी रे वाले फिन्स है। तो ये इवॉल्व होते गए आखिर में अपेंडेजेस थोड़े मॉडिफाई हुए और उसमें मसल्स अपीयर होना शुरू हुए। बजाय नीडल्स के, बजाय नीडल ऑफ बोन्स के, उसमें मसल्स एकोमुलेट होना शुरू हुए। यानी हमारे हाथ पैर देखिए बहुत ज़्यादा मसल इसमें पड़े हैं, ठीक है, फिशेस के फिन्स की तरह नहीं है। तो लोब फिन बन गए, यानी उसके यानी मस्कुलर लोब्स स्टार्ट अपीयरिंग इन द अपेंडेजेस। मसल्स एकोमुलेट होना शुरू हुए। जब मसल एकोमुलेट हुए तो ये डिराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक है पेयर्ड अपेंडेजेस का, ये एंसेस्टर कैरेक्टरिस्टिक है, यानी वही अपेंडेजेस है वो स्विमिंग के लिए और रे फिन फॉर्म में है। यहाँ पे वही अपेंडेजेस आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते गए और अचानक एक चेंज इवोल्यूशन अपेंडेजेस में आया। वो क्या था कि मसल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द अपेंडेजेस, यानी जमा करना शुरू कर दिया, मसल्स डेवलप करना शुरू कर दिए। बाज एनिमल्स ने इस जगह पे, इस पॉइंट पे, कुछ डिसेंडेंट ने दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग मसल्स इन द अपेंडेजेस, ठीक है। तो ये तो इन दोनों को लोब फिन फिशेस को सार्कोटेरिजी ग्रुप कहते हैं और टेट्रापोडा अलहदा ग्रुप है। तो ये दोनों रे फिन फिशेस से, इन दो ग्रुप से किस कैरेक्टर के बेस पे डिफरेंट है? अपेंडेजेस विद मस्कुलर लोब्स। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अपेंडेजेस विद मस्कुलर लोब्स, मस्कुलर लोब अपीयर होना, इट डिस्टिंग्विश लोब फिन फिशेस एंड टेट्रापोड फ्रॉम दीज अदर फिशेस, यानी कार्टिलेजिनस फिशेस and perch and other related bony fishes, or you can say actinopterygii। तो paired appendages का अपीयर होना फॉर स्विमिंग ये एंसेस्टर कैरेक्टरिस्टिक था। फिर वो आगे चेंज होना कि उसमें फिन्स विद रेज आ गए, डर्मल रेज, ये एक्टिनोटेरिजी में स्ट्रिक्टली मौजूद थे, ठीक है। ये एक डिराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक है इस किसका? पेयर्ड अपेंडेजेस का, ठीक है। और इस तरह अपेंडेजेस विद मस्कुलर लोब ये भी एक डिराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक है अपेंडेजेस का।
फिर आगे जाके देखे तो मस्कुलर लोब्स वाले अपेंडेजेस फिर दो किस्म के बने, एक अडॉप्टेड फॉर स्विमिंग लोब फिन फिशेस एंड दूसरा टेट्रापोड में द लिम्ब अडॉप्टेड फॉर टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन। क्लियर हुआ? तो ये था सेकंड एग्जांपल ऑफ क्लेडोग्राम ऑफ वर्टेब्रेट सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, सो द डिराइव्ड कैरेक्टर स्टेट फॉर पेयर्ड अपेंडेजेस इन्वॉल्व द एक्विजिशन ऑफ मस्कुलर लोब, यानी एक्वायर करना शुरू कर दिया, मसल को अकोमोडेट किया अपेंडेजेस में। तो इससे ये कैरेक्टर इसको डिस्टिंग्विश कर देता है टेट्रापोड और लोब फिन फिशेस को, किससे? डर्मल रे वाले फिन से, यानी बूनी फिशेस से। ठीक है, द डिस्टिंग्विशिंग बूनी फिशेस यानी वो फिन्स जो ये दोनों डिराइव्ड कैरेक्टर स्टेट है, फिन विद डर्मल रेज भी डिराइव्ड कैरेक्टर स्टेट है, ऊपर में डायग्राम में बता दिया, एंड अपेंडेजेस विद मस्कुलर लोब्स या एक्विजिशन ऑफ मस्कुलर लोब्स विद इन द अपेंडेजेस, ये एक डिराइव्ड कैरेक्टर स्टेट फॉर पेयर्ड अपेंडेजेस। यानी बात वही दे के पेयर्ड अपेंडेजेस की है, लेकिन फर्स्ट किस हालत में अपेयर हुआ? पेयर्ड अपेंडेजेस सिंपलेस्ट फॉर्म में था और वो स्विमिंग के लिए था। फिर पेयर्ड अपेंडेजेस में बास फिशेस ने उसमें डर्मल रेज ऐड किए, तो ये एक डिराइव्ड कैरेक्टर स्टेट बना अपेंडेजेस का, पेयर्ड अपेंडेजेस का। ठीक है, फिर बाज डिसेंडेंट्स ने क्या किया, उसमें मसल्स ऐड करना ज़्यादा करना शुरू कर दिए, तो ये दूसरा, यानी आजकल हमें ऐसे टेट्रापोड्स और लोब फिन फिशेस मिल रहे हैं जिनके ये फिन्स, यही पेयर्ड अपेंडेजेस वेल डेवलप्ड मसल्स उनमें मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड डिराइव्ड कैरेक्टर स्टेट हुआ। तो फिन में डर्मल रेज बूनी फिशेस को, एक्टिनोटेरिजी को सेपरेट करते हैं या सब बूनी फिशेस को सेपरेट करते हैं। द कैरेक्टर अपेंडेजेस विद मस्कुलर लोब्स is a synapomorphy that creates a related subset of vertebrate, the lobe-finned fishes and tetrapod. A related subset within a cladogram is called a clade. ये मैंने बताया। ठीक है, ये भी मैंने बताया सब कि पेयर्ड अपेंडेजेस मैन कैरेक्टर है। बाकी इसके अलावा डायग्राम में देखे सकर लाइक माउथ, swim bladder or lung are not mentioned again. These are derived characters that originate with an lineage sense divergence फ्रॉम मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, यानी बार बार हम एक कैरेक्टर एक दफ़ा क्लेडोग्राम में मेंशन करते हैं तो वो रिपीट नहीं करते कि फिर हर जगह लिखेंगे कि ये भी इसमें मौजूद होता है। ठीक है, इन दिस केस द एब्सेंस ऑफ कैरेक्टर इन वन लीनेज रिप्रेजेंट द एंसेस्टर कैरेक्टर स्टेट। इन दिस केसेस द एब्सेंस ऑफ द कैरेक्टर इन वन लीनेज रिप्रेजेंट द एंसेस्टर कैरेक्टर स्टेट। मतलब है कि अगर एक कैरेक्टर यहाँ पे हमने वर्टेब्रेट शो किया है, वर्टिब्री शो किया है और इसमें नहीं शो किया है, तो इट मीन्स कि ये एंसेस्टर कैरेक्टर स्टेट है। ठीक है, उसमें या एक कैरेक्टर यहाँ पे पेयर्ड अपेंडेजेस यूज्ड फॉर स्विमिंग, तो ये एंसेस्टर कैरेक्टर स्टेट हुआ। अगर हम यहाँ पे टेट्रापोड में ये नहीं शो कर रहे या इधर शो नहीं कर रहे तो इसको हम एंसेस्टर कैरेक्टर स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि अनलाइक द पेयर्ड अपेंडेजेस कैरेक्टर, other character in the cladogram seems to appear out of nowhere. Nowhere मतलब अचानक अपेयर हुए। सकर लाइक माउथ है लैम्फ्रे में, ये हमने लिखा है यहाँ पे देखे, सकर लाइक माउथ एंड रेस्पिंग टंग, तो ये भी एक डिराइव्ड कैरेक्टर है, तो लेकिन ये सिर्फ लैम्फ्रे में है और ये मज़ीद इवॉल्व ज़्यादा आगे नहीं हुआ कि हो डाइवर्सिफाई लाइक पेयर्ड अपेंडेजेस। जिस तरह पेयर्ड अपेंडेजेस फर्स्ट एक फॉर्म में, फिर दूसरे फॉर्म में, फिर तीसरे फॉर्म में और फिर फर्दर डिफरेंटली अडॉप्टेड हो गए। ठीक है, इन दीज केसेस द एब्सेंस ऑफ द कैरेक्टर इन वन स्टेट, यानी दीज आर डिराइव्ड कैरेक्टर दैट ओरिजिनेटेड विद इन अ लीनेज सिंस डाइवर्जेंस और एट द पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। वो डिराइव्ड कैरेक्टर, यानी यहाँ पे तो हमने लिखे है कि यहाँ पे लिखे, लेकिन ये सिर्फ मेंशन करने के लिए कि ये इस लाइन के यह एक मैन कैरेक्टर है, एंसेस्टर कैरेक्टर स्टेट है, यानी यहाँ पे ये अराइज हुआ है, इसी वजह से इसको हमने ब्रांच ऑफ किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये कैरेक्टर यहाँ पे अपेयर हुआ तो हम यही मेंशन करेंगे। ये कम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए क्लेडोग्राम में हमने इस तरह किया है कि लेट से हमने पेयर्ड अपेंडेज यहाँ पे लिखा है तो ये इसी डाइवर्जिंग पॉइंट पे ये अपेयर हुआ है लेट से। ठीक है, यानी ज़रूरी नहीं है कि ये मिडल में हो, ये तो हम जस्ट मेंशन किया है कि यहाँ पे
पेड अपेंडेजेस अपीयर हुए। तो इसमें ये डाइवर्जेंस पॉइंट जो हमने शो किया है, इसी डाइवर्जेंस पॉइंट्स पे ये कैरेक्टर या एनी ऑफ दीज कैरेक्टर इसी डाइवर्जिंग पॉइंट पे अपीयर हुए होते हैं। So in this case, the absence of character in one lineage represent the ancestor character state. ठीक है, एक लाइन में एक कैरेक्टर हमने मेंशन नहीं किया तो it represent the ancestor character state. Notice that once one can expand the tetrapod, यानी इसको further हम टेट्रापोड में अंदर क्या ड्रा कर सकते हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, to include perch and related bony fish by moving one point of reference to the swim bladder or lung character। ये मैंने बताया ना कि अगर swim और lung character, swim bladder और lung character के बेस पे हम ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो ये सब पर आ जाते हैं, swim, bladder और lung, तो ये तीनों आ जाते हैं या नहीं, कार्टिलेजिनस फिश बाहर हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये सबसेट बन जाएगा, ये सबसेट बन जाएगा ये। ठीक हुआ, तो ये कह रहे हैं कि अगर स्विम ब्लैडर के बेस पे हम एक सबसेट बनाना चाहते हैं तो स्विम ब्लैडर और लंग्स के बेस पे तो ये तीनों का एक सबसेट इस बड़े ग्रुप में बन जाएगा। ठीक हुआ, Tetrapoda and lobe-finned fishes not only form a clade but they are also sister group. Two taxa are sister group if they share a most recent common ancestor. ये भी मैंने बताया। ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म को, दो ग्रुप को हम सिस्टर ग्रुप तभी कहते हैं जब वो एक रीसेंट कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं। और ये मैंने बताया कि टेट्रापोड और लोब-फिन्ड फिश एक रीसेंट कॉमन एंसेस्टर शो कर रहे हैं, यानी इनका रीसेंट कॉमन एंसेस्टर है एज कम्पेयर टू टेट्रापोड विद द पर्च एंड अदर रिलेटेड बोनी फिशेस। इसका एंसेस्टर इतना रीसेंट नहीं है जितना इन दोनों का रीसेंट एंसेस्टर है। ठीक, तो लोब-फिन्ड फिशेस और टेट्रापोड को हम सिस्टर ग्रुप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। पर्च एंड रिलेटेड फिशेस एंड लोब-फिन्ड फिश आर नॉट सिस्टर ग्रुप। क्यों सिस्टर ग्रुप नहीं है? अ ग्रुपिंग दैट इंक्लूडेड ओनली दीज टू taxa would be paraphyletic because the most recent common ancestor of the lobe-finned fish is not shared with the perch and related fish but it is shared with the tetrapod। ये देखे, ये कॉमन एंसेस्टर किस, ये अगर हमें ग्रुप करूं इन दोनों को, यहाँ पे देखिए इन दोनों को मैं ग्रुप करूं तो ये आप देख सकते हैं इनका एंसेस्टर यहाँ पे तो कॉमन है लेकिन इसका एंसेस्टर, रीसेंट एंसेस्टर कॉमन के ये है पर्च का और बोनी फिशेस का, और लोब-फिन्ड फिशेस का रीसेंट एंसेस्टर कहाँ पे है, इस जगह पे है। ठीक हुआ, तो लोब-फिन्ड फिशेस नेवर शेयर अ रीसेंट कॉमन एंसेस्टर विद द बोनी फिशेस, बल्कि इसका ये रीसेंट एंसेस्टर किसके साथ शेयर है, टेट्रापोड के साथ शेयर है। तो ये दोनों सिस्टर ग्रुप कंसिडर होते लेकिन ये दो सिस्टर ग्रुप कंसिडर नहीं हो सकते क्योंकि दे आर नॉट शेयरिंग अ रीसेंट कॉमन एंसेस्टर। इट हैज अ सेपरेट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर एंड दिस वन हैज अ सेपरेट रीसेंट एंसेस्टर। इज इट क्लियर? ठीक हुआ, तो ये था क्लैडोग्राम के बारे में। इस तरह ये क्लैडोग्राम 3 है, ज़्यादा वही चीज़ें है, सिर्फ ट्रेडिशनल ग्रुपिंग भी मेंशन्ड है जो आपने लोअर लेवल्स पे पढ़े होंगे, सिर्फ रिव्यू करे देखे। ये ट्रेडिशनल डायग्राम, इसमें ये कि एग्नेता, इसमें देखे ये मेंशन है, मैगजीनी सेफेलोस्पिडोमॉर्फी को एग्नेता कहते हैं, कॉन्ड्रिक्टिस कहते हैं, स्टिक्टिस बोनी फिशेस जिसमें एक्टिनोटेरिजिया, एक्टिनेसिया, डेफनाई, लंग फिशेस वगैरह आते हैं। एम्फीबिया में एन्यूरा, कार्डेटा वगैरह और जिम्नोफायोना, ये इसके ऑर्डर्स है। ठीक है, रिप्टिलिया के अंदर टेस्टोडाइन, स्क्वेमेटा, क्रोकोडिलिया, ये पहले भी हमने डिस्कस किए इससे पहले चंद लेक्चर्स में। एवेज में बर्ड्स आते हैं, मेमिलिया में। तो ये पुरानी ग्रुपिंग है कॉर्डेटा की। ठीक है, इसमें एग्नेता और आउट ग्रुप यहाँ पे ट्यूनिकेट्स या सेफेलोकॉर्डेटा आप ले सकते हैं। तो वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ पे कैरेक्टर्स और ग्रुप्स थोड़े ज़्यादा दिए, यानी सेफेलोस्पिडोमॉर्फी, लैम्फ्रे वही चीज़ है। यहाँ पे मैगजीनी हैगफिश भी दिया है, तो यहाँ पे कॉर्डेट लिया है या वर्टेब्रेट लिया है, लेकिन इसमें ज़्यादा ग्रुप यहाँ पे मेंशन किया है, वहाँ पे वो थोड़ा लेटेस्ट है। ये पुराने क्लासिफिकेशन के बेस पे ग्रुप्स है, तो ये ग्रुप्स तो स्टिल मौजूद है ये सब। ठीक है,
ये एज इट इज़ मौजूद है, लेकिन वहाँ पे सिंप्लीफाई किया है ताकि आपके लिए आसानी हो। बाकी कैरेक्टर की तरतीब वही है, यानी डिस्टिंक्ट हेड रीजन विद ब्रेन एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। इस पूरे ग्रुप के लिए क्या होगा? डिस्टिंक्ट हेड विद रीजन विद ब्रेन एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये इन सब के लिए क्या होगा? शाबाश। A cladogram is constructed by identifying point at which two groups diverge. Animals that share a branching point are included in the same taxon. Notice that time scales are not given or implied. Time scale यहाँ पे हमने नहीं शो किए, cladogram में ज़्यादातर नहीं शो किए जाते। The relative abundance of taxa is also not shown. Abundance भी शो नहीं किया है cladogram में, देखे ये भी शो नहीं करते, ठीक है। क्लेडोग्राम और एवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम में यही फ़र्क होता है कि वो रिलेटिव अबंडेंस शो करते हैं, ये क्लेडोग्राम रिलेटिव अबंडेंस शो नहीं करता, यानी नंबर ऑफ स्पीशीज शो नहीं करता। नो नोटिस दैट दिस डायग्राम शोज द बर्ड्स एंड क्रोकोडिलियन शेयरिंग अ कॉमन ब्रांच। ये देखे बर्ड्स का ये कॉमन ब्रांच हम शो करते हैं, ठीक है। तो क्रोकोडिलिया एंड एविस ये शेयर एंसेस्टर रखते हैं, रीसेंट कॉमन एंसेस्टर रखते हैं, क्योंकि क्रोकोडाइल से ही इवॉल्व हुआ है बर्ड। तो यही इसमें फिर एक्सप्लेंड है, वही चीज़ें है यहाँ पे, थोड़ा सा ये खुद देखे फिर, ठीक है। द कैरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज अ साइनेपोमॉर्फी, ठीक हुआ। सो द cladogram in figure 7.6 is more detailed cladogram depicting the evolutionary relationship among the vertebrate. The tunicate and cephalochordate are outgroup, वो मैंने बता दिया, for the entire vertebrate lineage, यानी vertebrate के लिए ये दोनों outgroup कंसिडर करते हैं। derived character are listed on the right side of the cladogram, ये सारे derived character है, ठीक है। समझ आ रहा है ना? द कैरेक्टर, अब यहाँ पे चंद एग्जाम्पल उठा रहे हैं कैरेक्टर्स को मेंशन। द कैरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज साइनेपोमॉर्फी। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन किस तरह साइनेपोमॉर्फी है? इट इज डिफाइन द क्लेड एमनियाटा। ये देखे, ये एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का अपेयर होना, ये तो एमनियान एज अ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मौजूद होता है सिर्फ इन में, तो ये डिराइव्ड कैरेक्टर हुआ इसके लिए, और इसको एमनियाटा कहते हैं, एमनियाटा ग्रुप, जिसमें रेप्टाइल्स, एविस एंड मैमल्स आते हैं, ठीक है। एम्फीबियन बाहर हो जाते हैं, तो वर्टिब्रेट के लिए ये एक डिराइव्ड कैरेक्टर हुआ। इज इट क्लियर? ठीक है। दिस क्लेड कंटेन रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल, और ये क्लेड बन गया, एक अलहदा क्लेड बन गया, एक सब सेट बन गया, एक सब क्लेड बन गया। इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बेस पे हम एक सब ग्रुप बना सकते हैं, किसमें? एक सब ग्रुप बना सकते हैं इस पूरे वर्टेब्रेट क्लेड में, ठीक हुआ। तो दीज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर अ शेयर्ड कैरेक्टर फॉर दिस ग्रुप, तो ये सब में कॉमन होगा, यानी एमनियान रेप्टाइल्स में भी होता है, बर्ड में भी होता है, और मैमल में भी होता है। इस वजह से इन तीनों का हम एक क्लेड बनाते हैं, जिसको हम एमनियाटा कहते हैं, क्लेड एमनियाटा, बिकॉज ऑफ शेयरिंग दिस डेराइव्ड कैरेक्टर। और इसी वजह से, और वो डेराइव्ड कैरेक्टर क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का मौजूद होना रेप्टाइल में, बर्ड में और मैमल में, और स्पेशली एमनियान का मौजूद होना एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और इसी वजह से ये तीनों शेयर करते हैं इस कैरेक्टर को, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल क्या शेयर करते हैं? एमनियान एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो इसी वजह से इस कैरेक्टर को हम साइनेपोमॉर्फी कहते हैं फॉर वर्टेब्रेट, ठीक है। क्योंकि ये तीन ग्रुप्स रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल, ये एक क्लेड बनाते हैं एमनियाटा, किस बेस पे? इस साइनेपोमॉर्फी पे। कौन सी साइनेपोमॉर्फी पे? शेयर्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, यानी सब में एमनियान एज अ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है। दीज कैरेक्टर आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फिश, टैक्सा और एम्फीबियन। ये कैरेक्टर मैंने बता दिया कि ना एम्फीबियन में होता है, ना फिश टैक्सा में भी होता है, यानी इनमें, इन दोनों में नहीं होता जो वर्टेब्रेट्स है। और बाकी जो तीन रह गए, रेप्टाइल, बर्ड्स और एविज, सॉरी बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है। ये तीनों बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये एमनियाट कंसिडर होते हैं, क्योंकि इनमें एक डिराइव्ड कैरेक्टर शेयर्ड है, कॉमन है,
जिसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, इस वजह से उसको साइनेपोमॉर्फी कहते हैं। तो इस साइनेपोमॉर्फी पे हम ये क्लेड एमनियाटा बनाते हैं इनसाइड द वर्टेब्रेटा, ठीक है। द रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल कैन आल्सो बी डिस्टिंग्विश। अब ये तीन आपस में एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने पड़ेंगे। फॉर दिस पर्पज अ डिराइव्ड कैरेक्टर इज रिक्वायर्ड। इसके लिए डिराइव्ड कैरेक्टर चाहिए, यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के मौजूद होने के बेस पे तो हमने ग्रुप कर दिया इन तीनों को इकट्ठा एमनियाटा में। लेकिन अब एमनियाटा के बेस पे अब एमनियाटा के अंदर सब ग्रुपिंग किस तरह करेंगे, रेप्टाइल को अलहदा, बर्ड्स को अलहदा, मैमल्स को अलहदा किस तरह करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी डिराइव्ड कैरेक्टर चाहिए। फॉर एग्जांपल द शेल इज डिराइव्ड कैरेक्टर, यानी विच डिस्टिंग्विश टर्टल फ्रॉम ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द क्लेड, यानी शेल सिर्फ टर्टल्स में पाया जाता है। तो ये एक डिराइव्ड कैरेक्टर है इस एमनियाटा के अंदर, और इस बेस पे हम टर्टल्स को यानी टेस्टोडाइन्स को अलहदा करते हैं, ठीक है। टेस्टोडाइन को अलहदा करते हैं। टेस्टोडाइन ये देख सकते, ठीक है, टेस्टोडाइन। तो टेस्टोडाइन का कैरेक्टर क्या है, डर्मल बोन्स जो शेल बनाता है, फॉर्म अ शेल। तो शेल इज अ डिराइव्ड कैरेक्टर, ये देखिए सिर्फ इसमें मेंशन है। सो शेल इज अ डिराइव्ड कैरेक्टर फॉर ओनली फॉर दिस टर्टल्स, ठीक है। तो ये एक डिराइव्ड कैरेक्टर है जो सारे टर्टल शेयर करते हैं। इसको साइनेपोमॉर्फी कहते हैं टेस्टोडाइन के लिए, ठीक है। और ये डिराइव्ड कैरेक्टर है एमनियाटा के अंदर। द कैरेक्टर ऑफ स्कल विद डोर्सल फेनेस्ट्रा, इस तरह स्कल विद होल्स, ठीक है, ये क्रोकोडाइल, लेजर्ड्स और बर्ड्स को और मैमल्स को डिफरेंशिएट करते हैं। इट डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रोकोडाइल, लेजर्ड एंड बर्ड्स लीनेज फ्रॉम द मैमल। स्कल विद डोर्सल फेनेस्ट्रा, ठीक है, ये कैरेक्टर ऐसा है कि ये बर्ड्स को, मैमल्स को, लेजर्ड को, क्रोकोडाइल को, इनको एक आपस में डिफरेंशिएट करते हैं, यानी इस बेस पे हम इनको अलग-अलग कर देते। तो ये भी एक साइनेपोमॉर्फी है, ये याद रखिए, ठीक है। द हेयर मेमोरी ग्लैंड्स आर यूनिक मेमिलियन कैरेक्टर। तो ये मैमल्स के लिए तो क्या है, मेमिलियन कैरेक्टर यूनिक है, एक मैमल के लिए बेसिक कैरेक्टर हम कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल वर्टिब्रेट के अंदर ये डिराइव्ड कैरेक्टर दैट इज शेयर्ड बाय ऑल द मैमल्स। तो दीज आर साइनेपोमॉर्फी फॉर मैमल्स, ठीक है। और इस बेस पे हमने मेमिलिया ग्रुप बनाया होता है। याद रखिए साइनेपोमॉर्फी एट वन लेवल, यानी अ डिराइव्ड कैरेक्टर एट वन लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी मे बी सिम्प्लिजियोमॉर्फी एट द डिफरेंट लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक हुआ। Synapomorphy at one level of taxonomy may be symplegomorphy at another level of taxonomy, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बार बार मैं बता जा रहा हूँ कि डिराइव्ड कैरेक्टर अगर आप एक ग्रुप लेते हैं, यानी कोडेटा लेते हैं, तो नोटोकार्ड उसका बेसिक कैरेक्टर है। लेकिन अगर आपने ड्यूटोस्टोम लिया तो फिर नोटोकार्ड उसके लिए क्या बन जाएगा, वो यानी हायर लेवल पे ड्यूटोस्टोम एक बड़ा ग्रुप है। ड्यूटोस्टोम के अंदर एकाइनोडर्म आता है, हीमिकोडेटा आता है और कोडेटा आते हैं। तो ड्यूटोस्टोम्स ये एक बड़ा क्लेड है, एक बड़ा ग्रुप है। अब ड्यूटोस्टोम के अंदर कोडेटा का नोटोकार्ड का वाला कैरेक्टर ये क्या है, ये ड्यूटोस्टोम के लिए क्या है, डिराइव्ड कैरेक्टर है, क्योंकि ये सिर्फ इन ड्यूटोस्टोम में होते हैं जिनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं। यानी कॉर्डेट्स को हम अलहदा ग्रुप इसी बेस पे बनाते हैं कि ये वो ड्यूटोस्टोम है जिनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। बाकी काइनोडर्म में और हीमिकोडेटा में नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता। तो ये एक डिराइव्ड कैरेक्टर हुआ ड्यूटरोस्टोमेटा ग्रुप के लिए। लेकिन अगर यही नोटोकॉर्ड का कैरेक्टर जो उधर ड्यूटरोस्टोम के लिए डिराइव्ड कैरेक्टर के पैमाने पे पूरा उतरता है, यहाँ पे अगर हम सिर्फ कॉर्डेट की बात कर रहे तो कॉर्डेटा के लिए फिर ये बेसिक कैरेक्टर है, सिम्प्लिजियोमॉर्फी है। क्लियर हुआ। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और साइनेपोमॉर्फिक कैरेक्टर विद इन द वर्टेब्रेट। इट डिस्टिंग्विश द एमनियाटा क्लेड मतलब फ्रॉम अदर वर्टेब्रेट, बट इट इज एंसेस्टर कैरेक्टर इन द क्लेड एमनियाटा। यानी मैंने बताया ना, क्लेड एमनियाटा के लिए ये एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है क्या, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अगर सिर्फ क्लेड एमनियाटा की बात करें तो क्लेड एमनियाटा के लिए ये एंसेस्टर कैरेक्टर है, क्योंकि इनके एंसेस्टर में ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन थे और ये बाकी सब में इनमें मौजूद है। लेकिन बाकी वर्टेब्रेट में ये मौजूद नहीं है। तो फुल वर्टेब्रेट
का जो ग्रुप है, फुल वर्टेब्रेट के ग्रुप के अंदर ये एक डिराइव्ड कैरेक्टर, यही बता रहे कि आर साइनेपोमॉर्फिक कैरेक्टर विद इन द वर्टेब्रेट, यानी वर्टेब्रेटा ग्रुप के लिए अंदर ये साइनेपोमॉर्फी है, डिराइव्ड कैरेक्टर है। लेकिन जब हम एमनियाटा क्लेड की बात करें तो एमनियाटा के लिए ये फिर क्या है, सिंप्लीजियोमॉर्फी है, बेसिक कैरेक्टर है। यानी रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल कंबाइन इस क्लेड के लिए ये बेसिक कैरेक्टर है, क्योंकि ऑल द एमनियाट हैव दिस कैरेक्टर, क्योंकि इनके एंसेस्टर में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन थे। लेकिन सब वर्टिब्रेट में ये कैरेक्टर नहीं है, यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का, एमनियान का। तो इस वजह से वर्टिब्रेट के लिए ये एक डिराइव्ड कैरेक्टर है, और वर्टिब्रेट के अंदर हम इस बेस पे एक सब ग्रुप बनाते हैं एमनियाटा का। लेकिन एमनियाटा को अगर हम ले अलहदा तो एमनियाटा के लिए ये फिर ये क्या है, सिंप्लीजियोमॉर्फी है, बेसिक कैरेक्टर है। ठीक है, देयरफॉर इट इज सिंप्लीजियोमॉर्फिक फॉर रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल, यानी बर्ड्स, रेप्टाइल और मैमल्स के लिए ये सिंप्लीजियोमॉर्फिक है, क्योंकि ये एक बेसिक एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है, इनमें पाया जाता है। लेकिन पूरे वर्टेब्रेट्स के लिए ये क्या है, साइनेपोमॉर्फिक है। दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अमंग मेंबर्स ऑफ दीज थ्री ग्रुप्स। अब सिंप्लीजियोमॉर्फी हमने पढ़ा था ना, हम यूज नहीं कर सकते सब ग्रुपिंग के लिए, यानी एमनियाटा के अंदर आप एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बेस पे फिर उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती, क्योंकि ये इनका एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर, ये इन तीनों में कॉमन होगा, एक जैसा होगा। तो आप ये फिर नहीं कह सकते कि रेप्टाइल में ये एमनियन और ये एमनियन इस तरह नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम शेयर करते हैं तीनों, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। तो इस वजह से एक बेसिक कैरेक्टर फॉर ऑफ अ ग्रुप, उस पे हम सब ग्रुपिंग नहीं कर सकते क्लैडिस्टिक में, बल्कि एक डिराइव्ड कैरेक्टर पे, इस ग्रुप के एक डिराइव्ड कैरेक्टर पे हम सब ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कैरेक्टर एक ग्रुप के लिए एज अ बेसिक कैरेक्टर काम करता हो, उसको हम सब ग्रुपिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्लैडिस्टिक में, बल्कि उस ग्रुप के अंदर डिराइव्ड कैरेक्टर जो हो तो उसके बेस पे हम सब डिविजन्स कर सकते हैं। एज अ होल क्लेडोग्राम डिपिक्ट अ हायरार्की ऑफ रिलेटेडनेस, ये मैंने बताया, रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं एक ऑर्डर में, एक फैमिली ट्री के फॉर्म में। द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय डिराइव्ड कैरेक्टर रिजल्ट इन हायरार्कियल नेस्टिंग। हायरार्कियल नेस्टिंग यानी मजीद एक एक बड़े क्लेडोग्राम को आप एक और बड़े क्लेडोग्राम का, जिस तरह मैंने आपको ड्यूट्रोस्टोमा का क्लेडोग्राम ड्रा करे, तो ड्यूट्रोस्टोमा के क्लेडोग्राम के अंदर अगर आप कोडेटा का क्लेडोग्राम अलहदा ड्रा करे, और इस तरह इकाइनोडर्म का क्लेडोग्राम अलहदा ड्रा करे, और हिमिकोडेटा का क्लेडोग्राम अलहदा ड्रा करे, और फिर कोडेटा के क्लेडोग्राम के अंदर फिर फर्दर वर्टेब्रेट का क्लेडोग्राम अलहदा ड्रा करे, और वर्टेब्रेट के क्लेडोग्राम के अंदर अगर आप फिशिस का क्लेडोग्राम फर्दर यानी स्प्लिट करे और उसको सब ग्रुप में डिवाइड करे, और फिर बूनी फिशिस का क्लेडोग्राम फाइलोजेनी अलहदा ड्रा करे, और इस तरह चलते जाए टेट्रापोड तक, तो आप मुझे बताएं कितना ये एक नेस्टेड हायरार्कियल रिलेशनशिप वाला डायग्राम बन जाएगा। तो इस वजह से कहते हैं द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय डिराइव्ड कैरेक्टर रिजल्ट इन हायरार्कियल नेस्टिंग, which is shown in figure 7.5. Reptile, birds and mammals form a nested group defined by the presence of extra embryonic membrane. They are a part of larger group of vertebrate including the amphibian and are characterized by the presence of 4 limbs adapted for terrestrial locomotion. ये मैंने बताया। Thus in turn are united with other vertebrates. The gnathostomata, gnathostomata भी बनाया जाता है, ठीक है, and defined by the presence of jaws formed from the mandibular arc. ये देखे, ये nested हायरार्कियल नेस्टिंग है कि किस लेवल पे और किस कैरेक्टर को आप लेते, तो छोटे से छोटे लेवल से, यानी एमनियाटा, अभी हमने बात की एमनियाटा की, ठीक है, तो एमनियाटा में मैमल्स, ये रेप्टाइल्स आते हैं जिसमें टेस्टोडाइन, स्क्वेमेटा और क्रोकोडाइल्स है, यानी ये तीनों रेप्टाइल्स है। ठीक है, ये तीनों रेप्टाइल्स है। ज्यादा क्लियर, ये थोड़ा ब्लर्ड है लेकिन आई थिंक ये काम कर लेगा। ठीक है, क्लियर, मैं ये शेयर भी कर दूंगा ये पिक्चर फिर। ठीक है, एविस जो है ये बर्ड्स अलहदा और मैमल्स अलहदा। तो अब मुझे बताए ये तीनों कंबाइनली इसको हम क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा एमनियाटा कहते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की मौजूदगी की वजह से डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, एमनियाटिक मेम्ब्रेन, स्टेज इज प्रोटेक्टेड बाय एमनियाटिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जनरल वर्ड है, और अगर हम एमनियाटा की स्ट्रिक्ट डिफिनीशन करें तो एमनियान एज अ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का मौजूद होना इन
तीनों बड़े ग्रुप्स में, रेप्टाइल्स में, मैमल्स में और बर्ड्स में मौजूद है। इस वजह से ये एमनियाटा ग्रुप बना देते। फिर एक और कैरेक्टर अगर ऐड कर दे इसके कंपैरिजन में, यानी 4 लिम्स वाला, नीचे आते जाए, ठीक है, तो टेट्रापोड का ग्रुप बन जाता है। ये देखिए, यानी इंक्लूडिंग एम्फीबिया, दिस मेक्स व्हाट ग्रुप। ये देखिए यहाँ पे मैं लाइन ड्रा कर रहा था, तो इससे ऊपर देखिए 4 लिम्स के बेस पे ये एक सबसेट बन गया, एक अनदर क्लैट, तो क्या बना, एक टेट्रापोडा का ग्रुप। फिर टेट्रापोड को एक और डेराइव्ड कैरेक्टर के बेस पे दूसरे ग्रुप्स के साथ जो शेयर करे, यानी एक और साइनेपोमॉर्फी, और वो क्या है, जाज फॉर्मेशन। जाज की मौजूदगी के बेस पे अगर हम ग्रुप करें तो ये सब उसमें आ जाते हैं, इससे ऑनवर्ड ये सारे, ठीक है, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितने भी ग्रुप्स हैं, यानी कॉन्ड्रिक्टिस, एक्टिनोटेरिजी, सर्कोटेरिजी और प्लस टेट्रापोडा, ये फिर मिला के ग्नेथोस्टोमेटा बना देते हैं। और ग्नेथोस्टोमेटा के साथ अगर एक और कैरेक्टर हम कंसिडर कर ले, वो कौन सा, शाबाश, वो सेमी सर्कुलर कैनाल और वर्टिब्रीज और सेमी सर्कुलर कैनाल, डिस्टिंक्ट हेड, ब्रेन, इन कैरेक्टर के बेस पे फिर ये वर्टेब्रेटा के साथ अगर मिलाए तो फिर आपके पास क्या आ जाता है, पेट्रोमाइजेंटाइडा भी आ जाता है। यानी सिंपल वर्टिब्री ले सिर्फ, बाकी से अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो वर्टिब्री बी, ठीक है, तो इससे ऑनवर्ड यानी इन सब में ये वर्टिब्री, ये साइनेपोमॉर्फी है इन सब के लिए, यानी वर्टेब्रेटा के लिए, शाबाश, वर्टिब्री क्या है, एक एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है। इज इट क्लियर, दे शेयर ऑल ऑफ दिस एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। अब फिर वर्टेब्रेटा को मजीद एक और अगर डिराइव्ड कैरेक्टर कंसिडर करे कॉर्डेटा के अंदर, तो एक और सब एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा, और वो है नोटोकार्ड का मौजूद होना, डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कार्ड का मौजूद होना, फेरेंजियल स्लेट का और पोस्ट एनल टेल का मौजूद होना। तो ये फुल फिर आप उसमें आ जाते हैं, और ये फुल किसे, इसे क्या कहते हैं, कॉर्डेटा कहते हैं ये। तो इसको हेरार्कियल नेस्टिंग कहते हैं कि आप एक छोटे क्लैड के साथ एक और कैरेक्टर अगर कंसिडर करेंगे तो वो दूसरे उस ग्रुप के दूसरे ऑर्गेनिज्म मिला के एक बड़ा ग्रुप बना देंगे। उस बड़े ग्रुप को मजीद कुछ कैरेक्टर कंसिडर करके एक और बड़ा ग्रुप बना देंगे, उससे भी बड़ा, फिर इस तरह एक और बड़ा ग्रुप। जिस तरह ये हमने एमनियाटा से स्टार्ट किया, तो हमने 4 लिम्स का कैरेक्टर कंसिडर किया तो टेट्रापोडा बन गया, यानी टेट्रापोडा के अंदर एमनियाटा आता है और साथ में एम्फीबियंस आते हैं। फिर ग्नेथोस्टोमेटा में जार्ड वर्टेब्रेट्स आते हैं जिनमें ट्रू जाज है, ठीक है, तो टेट्रापोड प्लस एक्टिनोटेरिजी या टेट्रापोड प्लस फिशेस की बात कर सकते हैं, ठीक है, या कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस, ये दोनों, और साथ में टेट्रापोडा, ये मिल के ग्नेथोस्टोमेटा बना देता है, ठीक है। फिर ग्नेथोस्टोमेटा और लेम्फ्रे का ग्रुप मिल के वर्टेब्रेटा बना देता है, और फिर वर्टेब्रेटा और हैगफिशेस का ग्रुप मिला के कॉर्डेटा बना देता है। तो इसको हिरार्कियल नेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, ठीक है। और यहाँ तक हमने बात की थी, ठीक है, ये क्लेडोग्राम की बात थी कि व्हाट इज क्लेडोग्राम। ठीक है, अब कंपैरिजन बिटवीन क्लैडिस्टिक वर्सेस एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक डिफरेंस, ये ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया, यहाँ पे सिर्फ मैं पॉइंट्स में रिव्यू कर देता हूँ। कंपैरिजन बिटवीन क्लैडिस्ट एंड एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिस्ट, तो जोलॉजिस्ट वाइडली एक्सेप्ट क्लैडिस्टिक, ज़्यादातर क्लैडिस्टिक मैंने बता दिया ये वाइडली एक्सेप्टेबल है, ज़्यादा इस ये माना जाता है, ज़्यादा वैलिड है, ज़्यादा साइंटिफिक कम्युनिटी इसको फॉलो करती है। Therefore, some non-traditional interpretation of animal phylogeny have started. For example, the status of bird, generation of taxonomists have assigned class level status to birds. ठीक है, generation of taxonomists have assigned class level status to bird. Reptile also have had class level status, reptilia. ये मैंने बताया कि पहले इस तरह नहीं था। नॉन ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन
नॉन ट्रेडिशनल इसी क्लैडिस्टिक की तरफ इशारा है, ट्रेडिशनल एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स की तरफ इशारा है। यानी ट्रेडिशनली जो ग्रुपिंग थी अब उसको आहिस्ता आहिस्ता चेंज किया जा रहा है क्लैडिस्टिक के मेथड्स के थ्रू। यानी ये पुरानी बात है कि बर्ड्स को क्लास का दर्जा देना ये भी क्लैडिस्ट का कारनामा है, इससे पहले ये क्लास कंसिडर नहीं करते थे। ठीक है, रेप्टाइल को क्लास का दर्जा देना ये भी इनका कारनामा है। ठीक है, क्लैडिस्टिक एनालिसिस has shown that birds are more closely related by common ancestry to the alligators and crocodiles. Therefore, the birds and crocodiles should be assigned to a group having close common ancestry. Birds will become a subgroup with यहाँ पे देखिए ये जो बर्ड्स है और रेप्टाइल को क्लास का दर्जा दिया गया है ये एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिस्ट का कारनामा है। ठीक है, यानी ये एक ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन है, पुराने यानी बहुत पहले से हम यूज़ करते आ रहे हैं रेप्टाइल्स को और बर्ड्स को एज अ क्लास, कि हम कहते हैं क्लास बर्ड्स और क्लास एविस या क्लास रेप्टिलिया। तो ये क्लास का दर्जा या रैंक देना कि ये क्लासेस है, ये अब क्लैडिस्टिक वाले थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता गलत साबित कर रहे हैं कि इसको हम क्लास नहीं कह सकते बर्ड्स को, बल्कि इट मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ सब ग्रुप इनसाइड द रेप्टिलिया। सो इस वजह से क्लैडिस्ट एनालिसिस हैज शोन दैट बर्ड्स आर मोर क्लोजली, क्लैडिस्ट के स्टडीज ने साबित किया है, आहिस्ता आहिस्ता एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि बर्ड्स हैव क्लोज रिलेशन टू द एलिगेटर, यानी कॉमन एंसेस्टर है एलिगेटर का और किसका, बर्ड्स का। ये आप देख सकते हैं इसमें, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो क्रोकोडाइल और बर्ड्स ये कॉमन एंसेस्टर शो कर रहे हैं ना, रीसेंट कॉमन एंसेस्टर इनका बहुत ज्यादा नजदीक है एक दूसरे के, यानी लास्ट डाइवर्जिंग पॉइंट ये शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इस वजह से कह रहे हैं कि therefore the birds and crocodile should be assigned to a group having close common ancestry। तो इस वजह से क्रोकोडाइल और बर्ड्स को एक ग्रुप में कंबाइन करना चाहिए जिनका, क्योंकि इनका एंसेस्टर रीसेंट साबित हो रहा है कि इनका रीसेंट कॉमन एंसेस्टर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये दोनों एक रीसेंट एंसेस्टर से डाइवर्ज हुए हैं। तो इस वजह से इसको एक ही ग्रुप में डालना चाहिए बजाय अलहदा अलहदा ग्रुप के, यानी क्लास बर्ड्स किस तरह हम कह सकते हैं और क्लास रेप्टिलिया अलहदा नहीं कह सकते। बर्ड्स विल बिकम अ सब ग्रुप, इस लिहाज से बर्ड सब ग्रुप बन जाएगा विद इन अ लार्जर ग्रुप। दिस लार्जर ग्रुप इंक्लूडेड बोथ बर्ड्स एंड रेप्टाइल, और उस बड़े ग्रुप में आजकल के जो क्लास रेप्टिलिया के अंदर मेंबर्स आते हैं और क्लास बर्ड्स के, ये सब अंदर आ जाएंगे उस बड़े किस में, उस बड़े क्लैड में, उस बड़े ग्रुप में। क्रोकोडाइल विल बी शोन मोर क्लोजली रिलेटेड टू द बर्ड देन स्नेक्स एंड लेजर्ड। आज यानी पुरानी क्लासिफिकेशन के मुताबिक हम कहते हैं कि क्लास रेप्टाइल में स्नेक्स, बर्ड्स और स्नेक्स आते हैं, लेजर्ड्स आते हैं और क्रोकोडाइल्स आते हैं। ठीक है, और टर्टल्स आते हैं। तो उसमें हम ये और क्लास बर्ड्स को अलहदा बिल्कुल रखा है, यानी बर्ड्स को अलहदा क्लास में रखा है और लेजर्ड, स्नेक्स और बाकी जो क्रोकोडाइल्स है इनको अलहदा रखा है। तो इट मीन्स के क्रोकोडाइल, लेजर्ड्स और जो अदर रेप्टाइल्स है, क्रोकोडाइल, लेजर्ड्स और स्नेक्स, ये क्लोजली रिलेटेड है। इस वजह से उन्होंने, यानी वो क्लोजली रिलेटेड समझते थे, इस वजह से उन्होंने एक ग्रुप में, एक क्लास में रखा है। और बर्ड्स को इससे डिफरेंट समझते थे, इस वजह से उसको अलहदा क्लास में रखा है। लेकिन आजकल जैसे हमने पढ़ा कि क्लैडिस्टिक वाले साबित कर रहे हैं कि बर्ड्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू द क्रोकोडाइल्स देन द लेजर्ड्स एंड द अदर्स। तो इस वजह से फिर क्या हो जाएगा, बर्ड्स को एक ऐसी बर्ड्स इस आजकल के क्लास रेप्टिलिया को और क्लास एविस को मर्ज करना चाहिए और एक बड़ा ग्रुप बनाना चाहिए, और उस बड़े ग्रुप में बर्ड्स और क्रोकोडाइल को क्लोजली रिलेटेड सब ग्रुप में रखना चाहिए। ट्रेडिशनली एवोल्यूशनरी सिस्टम तो एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स का ये तरीका गलत था, क्लैडिस्टिक ज्यादा वैलिड है इस वजह से। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल। ट्रेडिशनली एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स कंसीडर द ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑफ की कैरेक्टर ऑफ बर्ड्स। ट्रेडिशनल एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स वाले क्या करते हैं, वो कंसिडर करते हैं की कैरेक्टर ऑफ बर्ड्स के, यानी फीदर का मौजूद होना, फ्लाइट करना, ठीक है, और वार्म ब्लडेडनेस, ये मेन कैरेक्टर को लेते हैं एज अ फाउंडेशन फॉर देयर कंसिडरिंग बर्ड्स एज अ सेपरेट क्लास। दीज कैरेक्टर हैव मेड दिस ग्रुप यूनिक, यानी वो कैरेक्टर सिर्फ वो उसको ग्रुप करने के लिए यूज किए करते हैं जो यूनिक हो। Therefore, these systematists maintain that the traditional classification stays correct. लेकिन evolutionary systematists
बिलीव करते हैं यूनिक कैरेक्टर के बेस पे ग्रुपिंग, क्योंकि ये वार्म ब्लडेड है, रेप्टाइल कूल ब्लडेड है, और इन पे फीदर्स है, उन पे फीदर्स नहीं होते। ठीक है, तो ये मेन ऐसे दो कैरेक्टर है बर्ड्स में जो रेप्टाइल से टोटली डिफरेंट है, और सिर्फ बर्ड्स में पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स में नहीं पाए जाते। तो इस वजह से हम बर्ड्स को एज अ सब ग्रुप नहीं कंसिडर कर सकते। तो एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स की अपनी व्यू है कि वो यूनिक डिराइव्ड कैरेक्टर के बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं और उसके ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, देयरफॉर दिस सिस्टमैटिक्स मेंटेन दैट ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन इज स्टिल करेक्ट, और वो यही समझते हैं कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन इज द करेक्ट। ठीक है, क्लैडिस्ट बिलीव दैट की कैरेक्टर इन्वॉल्व ओनली वैल्यू जजमेंट। ठीक है, की कैरेक्टर से मुराद यूनिक कैरेक्टर। ठीक है, बर्ड्स की कैरेक्टर क्या है, फीदर्स और एंडोथर्मी। इस तरह मैमल्स की कैरेक्टर क्या है, हेयर्स का मौजूद होना, मेमोरी ग्लैंड का मौजूद होना, ये की कैरेक्टर्स है उसके। तो क्लेडिस का मानना है कि की कैरेक्टर इन्वॉल्व ओनली वैल्यू जजमेंट, सिर्फ आप वैल्यू दे रहे हैं, यानी क्लेडिस्ट सिर्फ एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स ये सिर्फ फर्क कर रहे हैं डिराइव्ड के, बाकी दोनों डिराइव्ड कैरेक्टर है, वो यूनिक डिराइव्ड कैरेक्टर है या सिमिलर डिराइव्ड कैरेक्टर है। दिस जजमेंट कैन नॉट बी टेस्टेड, और इस जजमेंट को हम टेस्ट नहीं कर सकते। मतलब टेस्ट के एक बंदा कह रहा है कि बस ये यूनिक कैरेक्टर है, इस बेस पे हम, अब अगर वो यूनिक कैरेक्टर हो लेकिन बहुत लेटर डिवेलप हुआ हो और उसका रीसेंट एंसेस्टर में वो कैरेक्टर ना था, तो फिर इसको टेस्ट नहीं किया जा सकता आसानी से। ठीक है, द डिबेट बिटवीन क्लैडिस्ट एंड एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स कंटिन्यू, दिस डिबेट विल कंप्लीट द नॉलेज ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग एनिमल। ठीक है, और ये डिबेट फ़ायदेमंद है एनिमल्स के सिस्टमैटिक्स को डिवेलप करने के लिए। ठीक है, इसमें हम डिवेलप कर सकते हैं, यानी फ़ायदा एनिमल के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी ये होगा कि एनिमल क्लासिफिकेशन इम्प्रूव होगा, यानी क्लैडिस्ट के दरमियान और एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिस्ट के दरमियान जो इख्तिलाफात है, इसकी वजह से इम्प्रूवमेंट आएगी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में, सिस्टमैटिक्स ऑफ एनिमल में। ठीक है, इट एनफोर्सेस द साइंटिस्ट टू एग्जामिन एंड री एग्जामिन, और ये इसी वजह से बार बार जब ये इख्तिलाफ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा एहतियात करेंगे और नए नए मेथड्स डेवलप करेंगे एग्जामिनेशन के लिए अपनी क्लासिफिकेशंस को।